देखिए रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन पेज नंबर 35 से चालू करते हैं, आगे तक भी बताएंगे। तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। और नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के पास पड़ता है। लावड़ी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किनके दरबार में रहा करते थे? तो अकबर के दरबार में रहा करते थे। और तानसेन का और नाम क्या है? तो रामतनु पांडे है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के काल में रहते थे। और यही बताएं पीछे। और अकबर के ही काल में रहा करते थे कौन? तो नवरत्न रहा करते थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और 1946 में ही कैबिनेट मिशन भी भारत आया था। गैट की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया। देखिए गैट का पूरा नाम क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। और WTO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और WTO की प्रथम महिला बनने वाली अध्यक्ष कौन है? तो नगोंजी वकोंजी इबेला। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा अकबर के काल में चलाई गई थी। एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। और तेग बहादुर का वध किसने किया था? तो गुरु तेग बहादुर जी का वध औरंगजेब ने किया था। और गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो जहांगीर ने मरवाया था। और जहांगीर किसका लड़का था? तो अकबर का लड़का था। लेकिन औरंगजेब किसका लड़का था? तो शाहजहां का लड़का था। चीन में लाल क्रांति 1949 में शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और रूस की राजधानी मास्को है। रूस का मुद्रा रूबल है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, ये भी ध्यान रखना है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ स्थित है? तो ये अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। देखिए एक और पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इराक की मुद्रा कौन सी है? तो दिनार है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में स्थित है। ग्राम के लोग जो होते हैं, ग्रामीण लोग हद में नहीं रहते हैं। ग्रामीण लोग जो होते हैं हद में नहीं रहते हैं या रहते हैं। तो ग्रामीण विकास संस्थान हद से हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, करिया लौकेला, करिया। ठीक। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी से किसके कारण होती है? तो निम्न हीमोग्लोबिन के को दर्शाती है। और देखिए खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। और सबसे ज्यादा कपास मिट्टी 2 ही राज्यों में है, महाराष्ट्र और गुजरात में। BD सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहे थे। और लखनऊ से कौन भाग ली थी? तो बेगम हजरत महल। दिल्ली से कौन भाग लिए थे? तो बख्त खान। कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे। इलाहाबाद से लियाकत अली भाग लिए थे। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए संसदीय स्वरूप जो है वो ब्रिटेन से इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले हम लोगों का देश जो भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था, अर्थात ब्रिटेन का गुलाम था।
तो ब्रिटेन अपने संसद के अंतर्गत कई कानून बनाते थे, उसके तहत सजा देते थे भारत को। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है, ये चीज याद रखिएगा। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। देखिए, पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच 1932 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी निचली जातियों को कुछ क्या करना चाहते थे? तो प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री जी करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था लाल क्रांति? तो 1949 में हुआ था। और 1949 में ही और क्या क्या हुआ था? तो देखिए, हिंदी जो कि 14 सितंबर 1949 को हम लोग अपनाए हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, ये भी 1949 की घटना है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य जो है वो राजस्थान है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो भारत में किसका है सबसे ज्यादा? तो बिहार का है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है राजस्थान, ये तो हो गया। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, लेकिन ये भी पूछा जाता है हम लोगों के यहाँ कि हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर केवल ये पूछा जाए तो चिल्का झील है, लेकिन चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और एक कैसी झील है? तो मतलब समुद्र से लगी हुई, अर्थात कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से लगी हुई झील है। अब देखिए, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। और बुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी की झील है भारत में, तो ये चीज ध्यान रखना है। विटामिन ए जो है आंखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से है। टेंशन में जब होता है आदमी तो लगता है पीटेगा कब? जब टेंशन में रहेगा। तो पीठ संप्रास का खेल संबंध किससे है? तो टेनिस से है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन, जिसको लौह तत्व कहा जाता है, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। और देखिए, संयुक्त बैठक को आहूत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति से है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कल्लड़कृत राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और कल्लड़कृत राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ध्यान रखना है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम का राक कट मंदिर राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया। कवि हरिशेन समुद्रगुप्त राजा के दरबारी में रहते थे। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिशेन जी ने लिखा है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर एलबीड में है। नवरत्न का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। क्या करना है बताइए? बनाओ, क्यों नहीं करना है? ध्वनि की इकाई डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, सही बात है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैंगोडा कोणार्क में स्थित है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। किराना पे कौन रहता है? तो बनिया रहता है। किराना के दुकान पे बनिया रहता है। तो तिराना अल्बानिया की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है।
ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्षों तक राज्य किया या शासन किया। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने किया। इंसुलिन की खोज किसने किया? तो बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको पूछ देते हैं। देखिए, केरल राज्य है, केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, जनसंख्या से भी मतलब नहीं है, महिला से भी नहीं मतलब है। देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। लिंगानुपात कितना है केरल का? तो 1084 महिलाएं प्रति पुरुष है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो केरल राज्य है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य ही है। सीमा किससे बनाता है? तो पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पूर्व में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु से तथा दक्षिण में हिंद महासागर से बनाता है। और केरल की राजभाषा जो है मलयालम है। केरल का राजकीय पशु शेरपूछ वानर है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो भृगराज या द्विपुच्छ अंगारक है। जिला कितने हैं केरल में? तो 14 है। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है केरल का? तो एर्नाकुलम में स्थित है। वन कितना है? तो कुल क्षेत्र में 28.9% भाग पर वन है। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं केरल के? तो कथकली तथा मोहिनीअट्टम केरल का है। मुख्य त्योहार ओणम जो है वो केरल में ही मनाया जाता है। पर्यटन स्थल टेक्काड़ी पेरियार नदी के पास है, ये भी केरल में है। वन्य जीव विहार है। ठीक। पद्मान स्वामिनी मंदिर पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की परियोजना पे है। पेरियार अभ्यारण्य। ठीक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में स्थित है। और एर्नाकुलम केरल में स्थित है। उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र कालालूर है, जो कि केरल में ही है। प्रथम राज्यपाल कौन थे केरल के? तो श्री राम वर्मा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे केरल के? तो EMS नंबूदरीपाद। ठीक है ना। विधानमंडल के प्रथम कौन थे? तो विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 141 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है। देखिए, किराए का सब्जी बनाया तो लोगों के लिए 20 हो गया। किराए का सब्जी बनाया तो लोगों के लिए 20 हो गया। तो किराए से केरल और लोगों से लोकसभा 20 हो गया। तो मतलब 20 गो सीट है वहां पे। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है केरल का। राज्य दिवस कौन सा है केरल का? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 1956 में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो लागू हो गया था, पूरी तरह से काम करने लगा था। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसके अध्यक्ष फजल अली थे। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल मसालों के उत्पाद में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। मसालों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य केरल है। केरल के कालीकट में आया था कौन? तो वास्को डी गामा आया था। तो मसाला भी लेके गया था, जिससे 60 गुना संपत्ति अर्जित कर लिया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला केरल का तो मलप्पुरम है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला केरल का वायनाड है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इडुक्की है। अब आप लोग बताइएगा कि वायनाड से कांग्रेस के कौन सदस्य थे जो कि चुनाव जीते थे? ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अल्लापूजा है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। और कोचीन में ही किसका मस्जिद है, अर्थात कह सकते हैं कि समाधि स्थल है? तो कोचीन में है वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा 3 बार भारत में आया है। एक तो 20 मई 1498 को आया है। और दूसरी बार आया है 1502 में। और तीसरी बार आया है 1524 में। अब 1524 में आया तो यहीं पे कोच्चि में मर गया। और कोच्चि में ही उसका समाधि स्थल बना दिया गया। षष्ठाकोट्टम झील केरल में स्थित है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। बीच वाला भी पूछ दिए।